भाई तो बना लन दो यहाँ से हट जाओ, पीछे आप लोग हट जाओ, यहाँ से इन्हें हटा दो, पीछे सब हटो, हट जाओ, उसे रहने दो, तुम हटो, तुम हाथ नीचे करो। गुलशन कहाँ है? गुलशन है? इसमें कैसे हटाऊँ फिर आगे अभी बात करें ना, किलो है ले सकता है, ताजी मटर है। यहाँ एक अधिकारी ऐसा बैठा है वो दिल्ली में हमारे विधानसभा चुनावों को तबाह करना चाहता था। किसके इशारे पे करना चाहता था ये तो जांच कराएगी हमारी पार्टी, लेकिन चुनाव के दौरान एक सबसे पहले ये आदेश जारी करना कि कोई भी जो सब्जी में आलू सब्जी बेचने वाले जिसको मुद्दा बनाया गया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भैया मुद्दा बनाया गया दिल्ली के चुनाव में, तो रौनी के अंदर मांस की दुकान तो खुलेगी, मांस की दुकान पे कोई बैन नहीं है जो कि इलीगल है, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी आलू बेच रहा है, मिर्च बेच रहा है, गोभी बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उसका यहाँ पुलिस विरोध करेगी। शासन का अगर आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमें दिखा दें। किसी भी ऐसे तनातहा अधिकारी का जो फैसला मानता है उसका आदेश रौनी में नहीं चलेगा, कहीं भी चला है। इसका कहना है कि जो बाजार लगते हैं उसको जाम लगता है, जाम तो इंदिरापुरी चौकी पे लगता है, लौनी बॉर्डर थाने पे लगता है, तिराहे पे लगता है, वहाँ कोई सब्जी नहीं बेचता, कोई औरत वाला नहीं बैठता, सारे दिन ऑटो वाले जाम लगाते हैं, उनका स्टैंड बना दिया गया है। उसके बाद भी नगर पालिका ने वो स्टैंड में खड़े नहीं करते, पुलिस वाले खुलेआम पैसे लेते हैं, ऑटो वाले से उगाई चलती रहती है। तो ये उनको केवल ये डिस्टर्ब किया जो चाहे सब्जी बेचने वाले, जिससे इनके पैसे बन जाए और अपने आका के द्वारा जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश है उसको ये पैसे भेज सके गरीबों से लूट के। ये मुझे पूरा जानकारी दी है ये, और सबसे बड़ी साजिश थी कि दिल्ली के जो चुनाव है उन चुनाव में भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। लगभग 20 सीटों पे वोटों का प्रभाव डला है, वो तो हमने हाथ जोड़े दिल्ली में जा जाके, ऐसा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, तब जाकर के लोगों ने कुछ समझा है, फिर भी हमारा नुकसान हुआ है। इसको आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया, कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, तो ये किसकी मंशा पे? ये केवल राजनीति है। ये चुनाव दिल्ली के दौरान ही केवल निर्णय लिया गया। इसी तरह से जब हमारा ई रिक्शा को बंद करने का निर्णय लिया, जिसको मैंने मोदी जी गरीब आदमी को रिक्शा बांटते हैं पॉल्यूशन खत्म करने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको बंद करने का काम किया गया। तो ये सारी जो साजिशें हैं वो लोकसभा चुनाव के टाइम किया गया। उत्तर प्रदेश में इसी तरह की स्कीम चल रही है, किसके द्वारा इशारे पर चल रही है? मेरा सीधा कहना है चीफ सेक्रेटरी सपा मुखिया के सीधे संपर्क में, और वो इस तरह के जगह जगह दिल्ली को डिस्टर्ब कराने के लिए करा रहे हैं। माननीय योगी जी से माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के हितैषी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऋण दिया सबको, जितने भी खिला भी ऋण नहीं मिला, और जितने रहने वाले इनको स्वनिधि योजना के तहत ऋण दिया गया, ये अपनी पट्टी लगाएंगे। और अब बाजार की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की है, और उसको जब तक इम्प्लीमेंट होने में समय लगेगा कोई जाम नहीं लगाता इस रोड से, आराम से निकलते सब अपने दायरे में रहते हैं। केवल इन्हें डिस्टर्ब करना है, मांस की दुकान खुलेंगी, सट्टा चलेगा, रोज यहाँ मर्डर हो रहे हैं, डकैती हो रही है, गाय कट रही है। आप गाजियाबाद के देख रहे हैं 3 दिन में इतनी घटनाएं हुई है अपराध की जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अपना जो अपराध पे जो चरम पे है उसे ध्यान भटकाने के लिए सीपी सेक्रेटरी के इशारे पे गरीब लोगों को तबाह करना चाहता है। लगभग 1 लाख लोग इससे तबाह हुए हैं। तो ये हमारी दुकान है अपनी सब्जी की, हम सब्जी बेच रहे हैं, पुलिस हमको गोली मारे, हमें गिरफ्तार करे, ये मेरे लिए मेरी जान हाजिर के लिए
एक एक खून की बूंद इनके लिए, जो है मेरे लिए, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए। माने मोदी जी सबको मकान दे रहे हैं, गरीब को राशन मिल रहा है फ्री में कि नहीं, वैक्सीन फ्री मिली, सबको समृद्धि योजना के तहत हम लोग ऋण दे रहे हैं, कोई गरीब आदमी से सूद न ले। हम दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तभी ये गरीब भाजपा को वोट डालते हैं, मोदी जी को वोट डालते हैं। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों के जो भाजपा के वोटर थे उनको नोटिस दिए गए, उनके मुचलके किए गए, जिससे कि वो वोट न डालें और भाग जाएं। लेकिन ये भाजपा का गढ़ है जहाँ हम लोग अपनी जान दे देंगे, किसी गरीब को नुकसान नहीं होने देंगे। हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, इसलिए सभी जो मेरे भाई हैं उनके साथ मिलकर बेचेंगे और अपना कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी। आपको मालूम नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मैंने कई घरों में आटा पहुंचाया है, लोग भुखमरी में गरीब ही सब तरस थे। बताओ बहन जी, बताओ। कल भी दिया इन्होंने, कल भी दिया। इनके जो ना कीड़े पड़ेंगे, ये जो इनको गरीबों को परेशान कर रहे हैं, याद रखना हमारी बात। ये गरीब लोगों की बददुआ लगेगी, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को कमजोर नहीं होने देंगे। बीच में कोई ना हो, अब ये काहे चला रहे हो आप लोग हैं?